दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं। दोस्तों अगर आप नए नए काम सीख रहे हो, मल्टीमीटर चलाना नहीं जानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर मल्टीमीटर को आप चलाना जानते हो तो ये वीडियो आप छोड़कर जा सकते हो। तो दोस्तों ये पीले कलर की मल्टीमीटर मार्केट में सबसे सस्ता मल्टीमीटर मिलती है। शायद इससे सस्ता मल्टीमीटर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर से क्या क्या हम चेक कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो। डीसी वोल्ट चेक कर सकते हो, एसी वोल्ट चेक कर सकते हो, डीसी एम्पियर चेक कर सकते हो, एचएफई चेक कर सकते हो, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो और डायोड भी चेक कर सकते हो। तो इन सब फंक्शन इस मल्टीमीटर के अंदर दिया हुआ है। तो एक एक फीचर के बारे में हम आपको बताएंगे कि आप इस मल्टीमीटर से कैसे डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट, कोई भी ट्रांजिशन, रेजिस्टेंस, डायोड और कोई भी कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हो, कोई भी एम्पियर कैसे चेक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस मल्टीमीटर को हम ओपन कर लेते हैं। अभी देख सकते हो ये मल्टीमीटर पूरी तरह सील पैक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैंची लेंगे और कैंची से यहाँ से इसको कट करके हम मल्टीमीटर को ओपन करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ से कट लगा दिए। कट लगाकर इसको हम यहाँ से ओपन करना चाहेंगे तो इसको बहुत आसानी से यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर आपको एक मल्टीमीटर मिलेगा और एक आपको यूजर मैनुअल मिलेगा, जिस यूजर मैनुअल को आप चाहे तो पढ़ सकते हो। कौन सी सेक्शन में क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, सब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश भाषा आप जानते हो तो इसे पढ़ सकते हो, तो भी आप इस मल्टीमीटर को चलाना सीख सकते हो। अगर नहीं इसे पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। एक आपको इसमें देखिएगा प्रोब मिलेगा जो दो कलर की रहती है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। दूसरा कुछ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इस मल्टीमीटर में इस प्रोब को कैसे लगाएंगे। तो यहाँ से इस प्रोब को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखिएगा दो कलर की दो प्रोब मिलेगा, रेड और ब्लैक। और इस प्रोब को इस मल्टीमीटर के अंदर कैसे लगाना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको तीन होल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन लिखा हुआ है और माइनस का सिंबल यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा में यहाँ पे देखिएगा तो भी ओम एम ए लिखा हुआ है। उसके बाद में तीसरा में यहाँ पे 10 ए लिखा हुआ है और मैक्स लिखा हुआ है। तो कॉमन वाला में आपको ब्लैक प्रोब को लगाना है, जहाँ पे COM लिखा हुआ है इसमें ब्लैक प्रोब को लगा दीजिएगा। और देखिएगा VOM लिखा हुआ है उसमें यहाँ से रेड प्रोब को लगा दीजिएगा। इस प्रकार मल्टीमीटर में दोनों प्रोब को आप लगा दीजिएगा। अब सबसे पहले मल्टीमीटर को ऑन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको एक चारों तरफ घुमाने के लिए स्विच दिया हुआ है। तो इस स्विच के सामने यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक तीर का निशान मिलेगा। ध्यान से देखिएगा तो ये तीर का निशान आपको दिख जाएगा। और दूसरी तरफ देखिएगा तो यहाँ पे कोई भी तीर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तीर ये दर्शाता है कि जो भी फंक्शन को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उसके सामने ये तीर ले जाइएगा ना, तो फीचर यहाँ पे काम करेगा। जिससे ये तीर देखिएगा ऑफ के सामने है तो ये मल्टीमीटर यहाँ से ऑफ है, ये बंद है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा फीचर यूज होने वाला है डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट और कंटिन्यूटी। तीन ऐसी इस मल्टीमीटर में फीचर है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। और बाकी जो भी यहाँ पे फीचर दिया हुआ है ना वो यूज होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कोई भी डीसी वोल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा भी लिखा हुआ है और भी के सामने यहाँ पे देखिएगा एक लाइन सीधा गया हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे बनाया हुआ है। इसका मतलब कि इसमें डीसी वोल्ट आप चेक कर सकते हो। यहाँ से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आइएगा तो यहाँ तक भी डीसी वोल्टेज का सेक्शन है, इससे आप डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। जैसे 200 मिली वोल्ट में आपको चेक करना हो तो यहाँ पे रखिएगा, 2000 मिली वोल्ट चेक करना हो तो यहाँ पे रखिएगा, 20 वोल्ट चेक करना हो तो यहाँ पे रखिएगा, 200 वोल्ट से नीचे चेक करना हो तो यहाँ पे रखिएगा, 1000 वोल्ट से नीचे चेक करना हो तो यहाँ पे रखिएगा। तो जैसे में यहाँ पे हम चलिए एक बैटरी ले लेते हैं। ये वाला बैटरी के बारे में आप जानते हैं, लिथियम 18650, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है। अगर इस बैटरी को इस मल्टीमीटर से चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये बैटरी 3.7 वोल्ट की है। तो
इस बैटरी की वोल्ट से ज्यादा इस मल्टीमीटर में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी ये एरो का निशान है, यहाँ 20 के सामने आप ला दीजिएगा, इस प्रकार ला दीजिएगा। उसके बाद में इस मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख ले, शायद पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो यहाँ पे हम चलिए इसको इस तरह रख दे रहे हैं, शायद अब यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि शायद यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी मल्टीमीटर में 0 वोल्ट दिख रहा है। अब इस बैटरी में देखिएगा, एक तरफ माइनस की पॉइंट होती है और दूसरी तरफ प्लस की पॉइंट होती है। तो माइनस वाला पॉइंट पे ब्लैक वाला प्रोब को और प्लस वाला पॉइंट पे रेड वाला प्रोब को रखिएगा। तो यहाँ मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 4.00 वोल्ट बता रहा है, यानी लगभग 4 वोल्ट ये चार्ज है, यानी फुल चार्ज के करीब ये है। दोस्तों एक बात बताना हम इसमें चाहेंगे, आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे तो प्लस वाला पॉइंट पर हमने रेड वाला प्रोब को सटाया और ब्लैक वाला प्रोब को माइनस वाला पॉइंट पे यहाँ पे सटाया, तो यहाँ पे वोल्ट तो सही बतला रहा है। अभी देखिएगा यहाँ पे वोल्ट बतला रहा है, और गलती से इसको अगर उल्टा सटा देंगे तो क्या मेरा मल्टीमीटर एक ही बार में खराब हो जाएगा? तो दोस्तों नहीं, अगर उल्टा सटाइएगा ना तो मल्टीमीटर आपका खराब नहीं होगा। यहाँ पे माइनस में वोल्ट बता देगा। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, इस माइनस वाला प्रोब को यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट पे हम लगा रहे हैं और माइनस वाला पॉइंट पे रेड वाला प्रोब को लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वोल्ट उतना ही बतलाएगा जितना ये बतला रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि बैटरी की दोनों पॉइंट पे हमने उल्टा करके प्रोब को सटाए हैं, तो 4 वोल्ट बतला रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा माइनस की सिंबल आ गया है। इसका मतलब कि हम बैटरी में उल्टा कनेक्शन यहाँ पे सटाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस बतला रहा है। तो मल्टीमीटर आपका खराब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस शो कर देगा। तो इस तरह दोस्तों कोई भी बैटरी को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगर 12 वोल्ट की कोई बैटरी चेक करना हो, जैसे ये मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट बैटरी को भी आप सेम तरीका से चेक कर सकते हो, रेड वाला को रेड में और ब्लैक वाला को ब्लैक में। तो देखिएगा 12.68 के करीब ये वोल्ट बतला रहा है। उसी प्रकार इसको उल्टा भी सटाएंगे ना तो उतना ही वोल्ट बतलाएगा, लेकिन माइनस में शो करेगा। देखिएगा माइनस शो कर रहा है, तो इस प्रकार माइनस में शो करेगा। और 24 वोल्ट का बैटरी अगर चेक करना हो तो 20 वोल्ट की रेंज पर सेलेक्ट करके कीजिएगा ना, तो ये चेक नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ 200 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आप 24 वोल्ट की बैटरी या 36 वोल्ट की बैटरी, कोई भी बैटरी हो, तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो ये तो हमने बता दिया कि डीसी वोल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे फीचर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा V लिखा हुआ है और कुछ तरह इसका सिंबल यहाँ पे देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। इसका मतलब कि इससे आप एसी वोल्ट चेक कर सकते हो। एसी वोल्ट जो घर में हम लोग की बिजली की सप्लाई आती है, उस वोल्ट को आप इसे माप सकते हो कि कितने वोल्ट आपके घर में सप्लाई आई हुई है। जिसे यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और यहाँ 200 पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 200 से नीचे वोल्ट आती है तो 200 पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे यहाँ पे चलिए हम एक अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते हैं और इसको चेक करके यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम यहाँ पे दोनों प्रोब को लगाएंगे। इस एक्सटेंशन बोर्ड में कोई भी माइनस प्लस नहीं होती है, तो इसमें कोई भी प्रोब को कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे चलिए हम लगाकर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे शायद एक्सटेंशन बोर्ड में कुछ कार्बन आ गई है, इसलिए यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिखा रही है। सही से यहाँ पे टच हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 शो कर दिया। इसका मतलब जानते हो कि 1 क्यों शो कर दिया? इसका मतलब कि इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो सप्लाई आ रही है एसी का, वो 200 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 1 शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पर यानी 750 पर आप इसको सेलेक्ट कर देना है। तो कितना वोल्ट मिल रही है? 202 वोल्ट मिल रही है। इसलिए 200 पर हमने पहले सेलेक्ट किया था, तो इसलिए उसमें वोल्ट नहीं बतला रहा। तो अगर 200 से कोई ऊपर वोल्ट चेक करना हो तो 750 वोल्ट पर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 0 से लेकर 750 वोल्ट तक इस मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर को यहाँ पे माइनस वाला प्रोब को लगाए हैं और प्लस वाला प्रोब को लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीमीटर में कोई भी माइनस नहीं शो कर रहा था। अगर इसको पलट देंगे ना इस साइड में, तो अभी यहाँ पे ये बतलाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर भी माइनस नहीं शो करेगा, क्योंकि एसी वोल्ट में कोई भी माइनस और प्लस नहीं होती है। तो इस मल्टीमीटर से हमने आपको 2 फीचर बता दिए, एक डीसी वोल्ट और एक एसी वोल्ट को कैसे चेक करते हैं। उसके आगे चलिए हम आपको बताते हैं
अगर कोई रजिस्टेंस चेक करना हो तो ये वाला सेक्शन के बारे में देखिएगा। यहाँ पे ये जो घेरा लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रजिस्टेंस को आप आसानी से चेक कर सकते हो। शायद यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के रजिस्टेंस चेक कर सकते हो। जिससे 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का आप कोई भी रजिस्टेंस इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। जिससे हम चलिए कोई यहाँ पे रजिस्टेंस ले लेते हैं। ये देखिएगा मेरे पास एक है 22 ओम का रजिस्टेंस। इस रजिस्टेंस को इस मल्टीमीटर से चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से चलिए एक रजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। और अगर इस रजिस्टेंस को चेक करेंगे कि कितने किलो ओम का है या कितने ओम का है, तो पहले यहाँ 200 ओम पर हम इस मल्टीमीटर को सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिएगा मल्टीमीटर में 1 बतला रहा है। तो इस रजिस्टेंस को चेक करना है तो इस तरह हम पकड़े रहेंगे। रजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा प्लस माइनस नहीं होती है, इसे आप किसी तरफ से भी चेक कर सकते हो। तो दूसरे वाला प्रोब को जैसे यहाँ पे टच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे मल्टीमीटर में 22.1 के करीब बतला रहा है। अगर सही से यहाँ पे टच होगा तो ये पूरा क्लियर बताएगा। 22.1 बतला रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे यहाँ पे पॉइंट बतला सकता है। जैसे 22 ओम का रजिस्टेंस है ना, तो 22.1 बतला सकता है, 22.2 बतला सकता है, 3 बतला सकता है। लेकिन यहाँ पे सही से टच करके आप रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस रजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। दूसरा हम रजिस्टेंस लेंगे और इसको हम चेक करके देखेंगे कि यह कितने किलो ओम का, कितने ओम का रजिस्टेंस है। तो इस मल्टीमीटर से कैसे पता करेंगे कि यह कितने किलो ओम या कितने ओम का रजिस्टेंस है। तो उसको चेक करने के लिए पहले आप 200 ओम पर सेलेक्ट रखिएगा। उसके बाद में एक प्रोब को एक लेग के साथ में यहाँ पे टच रखिएगा और दूसरे प्रोब को दूसरे लेग के साथ यहाँ पे टच कीजिएगा। तो देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। एक जो है ना, एक के एक एरर है। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट आगे बढ़ाना है, यानी 2000 ओम पर इसको इस तरह कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अभी देखिएगा कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों प्रोब को इस रजिस्टेंस के दोनों लेग पर हम टच किए हुए हैं, फिर भी नहीं बतलाया। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 के पर इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टेंस की दोनों लेग पे सटाइएगा तो देखिएगा इस अभी भी कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो आपको फिर से एक पॉइंट आगे बढ़ाना है, 200 के पर कर देना है। 200 के पर कीजिएगा। उसके बाद फिर से आप इस रजिस्टेंस पे यहाँ पे टच करके देखिएगा तो अभी भी वैल्यू नहीं बतला रहा है। देखिएगा प्लस प्रोब और माइनस प्रोब को दोनों को यहाँ पे हम टच कर रहे हैं, फिर भी नहीं बतला रहा है। तो फिर आपको आगे बढ़ाना है, 2000 के पर इसको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा 2000 किलो ओम पे, यानी ये लास्ट हो गया। उसके बाद इस रजिस्टेंस को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने चेक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंटिन्यूटी यहाँ पे क्लियर मिलने लगी। कितना मिल रही है, 318 मिल रही है। और ये रजिस्टेंस कितने हैं, तो 330 किलो ओम का रजिस्टेंस हम निकाले हैं। ये रजिस्टेंस 330 किलो ओम का है और यहाँ पे कितना बतला रहा है, 318 किलो ओम बतला रहा है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है, अंदाजा इससे लग सकता है कि हाँ इतने किलो ओम का ये रजिस्टेंस है। प्रॉपर आप मल्टीमीटर से इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हाँ इससे अंदाज लगा सकते हो कि उतने किलो ओम का, उतना ओम का रजिस्टेंस ये है। तो दोस्तों इस रजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, आप इस सेक्शन से, इस घेरे से आप पहचान गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा आपको एक डायोड का निशान मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा बजर का निशान मिलेगा, यानी स्पीकर का कुछ निशान मिलेगा। इस पे इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो इससे कोई भी कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर में जो सबसे ज्यादा कोई फंक्शन यूज होती है ना, तो यही बजर वाला यानी कंटिन्यूटी मोड वाला ऑप्शन यूज होती है। तो इसको यहाँ पे हम रख देंगे। और इससे क्या क्या हम चेक कर सकते हैं, तो अभी देखिएगा कोई भी वायर अगर चेक करना हो, जैसे यहाँ पे हम एक प्लग ले लिए और इस प्लग में टेप लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से पहले हटा देते हैं। तो अब देखिएगा कि इस वायर को कैसे हम पता करेंगे कि बीच में से कहीं टूटा हुआ है या कटा हुआ तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक प्रोब को एक वायर की एक कोर पे यहाँ पे रख लेंगे और दूसरा को इस प्लग की एक एक पॉइंट पे हम टच करके देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिएगा कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और एक तार पे एक प्रोब को यहाँ पे टच किए हुए है। तो दूसरे यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ पे सटा कर देखेंगे तो बीप की आवाज आ रही है और यहाँ पे देखिएगा 0 रीडिंग मिल जा रही है। इसका मतलब कि ये वायर ठीक है। फिर दूसरे वायर को अगर यहाँ पे चेक करेंगे
तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये भी वायर ठीक है। तो इस तरह कोई भी वायर को आप चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये छोटा वायर है ना, तो यहाँ पे बीप की आवाज मल्टीमीटर में मिल रही है और इसका वैल्यू 00 आ रही है। अगर कोई भी वायर की अगर बंडल ही चेक करना हो, यानी पूरी कॉइल ही अगर चेक करना हो इस मल्टीमीटर से, तो वहां पे शायद हो सकता है बीप की आवाज ना आए और यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको देखने को मिल जाए। तो इससे पता चलेगा कि वो पूरा जो बंडल है ना वायर का, वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जितने लंबा जाइएगा ना, बीप की आवाज यहाँ पे कम हो जाएगी और वैल्यू शो करने लगेगा। तो इस तरह कोई भी वायर को आप चेक कर सकते हो। कि अगर कोई भी एलईडी बल्ब को चेक करना हो, जैसे ये वाला है देख सकते हो 5 mm का एलईडी है, इसको अगर इस बजर मोड पर चेक करना हो तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हो कि ये खराब है या सही है। जिससे आप नया इस एलईडी को आप खरीदिएगा ना, तो इसमें 2 लेग होती है, एक छोटा लेग होती है और एक बड़ी लेग होती है। तो बड़ी वाला लेग प्लस की होती है और छोटी वाला लेग माइनस की होती है। तो यहाँ पे माइनस वाला पे ब्लैक वाला प्रोब और प्लस वाला पे रेड वाला प्रोब को यहाँ पे रखिएगा तो ये चेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये एलईडी यहाँ पे जल रही है हल्का हल्का, शायद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और कुछ रीडिंग यहाँ पे मिलकर बंद हो जा रही है। देखिएगा मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग आ रही है और बंद हो जा रही है। अगर इसको उल्टा सटाकर देखेंगे तो देखिएगा कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी और ये थोड़ा सा भी ग्लो नहीं करेगी। वहीं सीधा सटाकर आप इसको चेक कीजिएगा ना, तो ये ग्लो भी हल्का कर देगा और मल्टीमीटर में एक बार रीडिंग देकर बंद भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई डायोड चेक करना है, जैसे यहाँ पे डायोड का जो निशान दिया होगा, तो ये मेरे पास देखिएगा एक डायोड है। तो इस डायोड में उल्टा और सीधा होता, एक तरफ देखिएगा तो ये हल्का सा व्हाइट पट्टी मिलती है, ये कैथोड का लेग होती है, और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक मिलेगा, ये एनोड का लेग होती है। तो ये एक तरफ से रीडिंग बतलाएगा और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं बतलाएगा। तो उसका मतलब कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग मल्टीमीटर में बतला रहा है चेक करने से, तो ये डायोड खराब हो गया है। कैसे चेक करेंगे? तो किसी तरफ एक प्रोब को रखेंगे, फिर दूसरी प्रोब को रखेंगे, तो अभी मल्टीमीटर में देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इस प्रोब को यहाँ से पलट देंगे, पलट कर यहाँ पे देखेंगे तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 188 रीडिंग मिल रही है। अलग अलग डायोड में अलग अलग रीडिंग मिलती है। तो इस तरह चेक कर सकते हो। और दोनों तरफ से अगर रीडिंग मिल रही है तो ये डायोड बिल्कुल खराब है। तो इस तरह कोई भी डायोड को आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ तो बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड को हम बता दिए कि आप इसे कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हो और कोई भी डायोड को कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और फीचर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो सिग्नल का। तो ये सिग्नल का फीचर हम आपको बाद में बताएंगे। अगर कमेंट कीजिएगा तो ये सिग्नल से क्या क्या चेक कर सकते हैं आगे बतलाएंगे। यहाँ पे देखिएगा एक फीचर आपको मिलेगा HFE। HFE आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इससे हम कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक सेक्शन बना हुआ है ट्रांजिशन चेक करने के लिए। इस ट्रांजिशन के सेक्शन में यहाँ पे देखिएगा 2 पार्ट है, NPN और PNP। NPN का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और PNP का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इससे 2 प्रकार की ट्रांजिशन आप चेक कर सकते हो, कौन सा ट्रांजिशन NPN है और कौन सा ट्रांजिशन PNP है। इसमें एक और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है EBCE और बीच में यहाँ पे देखिएगा लाइनिंग का निशान, तो EBCE लिखा हुआ है। फिर दूसरे वाला में देखिएगा तो ECBE लिखा हुआ है। E का मतलब होता है इमीटर, B का मतलब होता है बेस और C का मतलब होता है कलेक्टर। तो इससे ट्रांजिशन की लेग को भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा लेग कलेक्टर है, कौन सा बेस है और कौन सा इमीटर है। जैसे में यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक ट्रांजिशन है, शायद यहाँ पे देख पाएंगे आप। इस ट्रांजिशन का नंबर है BC 547, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस ट्रांजिशन को इसको चेक करना हो तो पहले इस मल्टीमीटर की देखिएगा यहाँ पे HEF को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, एरो वाला निशान को, और इस ट्रांजिशन को लगाकर चेक कीजिएगा। लेकिन दोनों सेक्शन अलग अलग दिया हुआ है, NPN का अलग और PNP का अलग। एक सेक्शन में आपको 4 यहाँ पे होल दिखेगा और फिर दूसरे सेक्शन में 4 होल दिखेगा। एक तरफ का 3 सेक्शन में इस 3 लेग को आप इस तरह लगाकर आप चेक कीजिएगा। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ रीडिंग मिलने लगी है। एक ही बार में लगा, एक ही बार में रीडिंग यहाँ पे आ गई थी, देख सकते हो अभी रीडिंग। ये जो लोकल मल्टीमीटर होती है ना, इससे पूरा क्लियर चेक नहीं हो पाती है, थोड़ा सा इधर उधर हिलाना पड़ता है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे पूरा रीडिंग ये मिल रही है।
इस तरह दबा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हिला रहे हैं तो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब कि ये जो ट्रांजिशन है NPN ट्रांजिशन है। अगर दूसरे सेक्शन में इसको लगाकर अगर चेक करना चाहेंगे ना तो यहाँ पे शायद ये नहीं बतला पाएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे लगाकर कितना हिला डोला करेंगे तो कोई भी मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो NPN में यहाँ पे लगा रहे हैं ना तो इसमें रीडिंग मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखिएगा इसमें लगा रहे हैं तो मल्टीमीटर में रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब कि ये NPN ट्रांजिशन है, इससे ट्रांजिशन को आप आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चलिए हम हिला डोला कर चेक कर ले रहे हैं तो इस तरह आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये जो है ना बहुत ढीला वगैरह होता है जिसके चलते इस ट्रांजिशन को आप हिला डोला कर यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसका जो लेग है ना यहाँ पे देखिएगा, ये वाला लेग इमीटर है, बीच वाला कलेक्टर है और ये बेस है, और इसका लेग को भी आप आसानी से पता लगा सकते हो। उसके बाद में अगला फीचर है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ना एम्पियर का है, DC एम्पियर। DC एम्पियर कैसे इस सेक्शन से चेक किया जाता है, और यहाँ पे देखिएगा ए लिखा हुआ है और यहाँ पे लाइनिंग का निशान है। जैसे वोल्ट DC वोल्ट चेक करने का यहाँ पे सेक्शन था, ये देखिएगा लाइनिंग का और डॉट डॉट का, सेम इसी में भी मिलेगा आपको लाइनिंग का और डॉट का, और लेकिन यहाँ पे V लिखा हुआ है और यहाँ पे A लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप एम्पियर चेक कर सकते हो। तो एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा 10 लिखा हुआ है, 10 एम्पियर चेक कर सकते हो, 200 मिली एम्पियर चेक कर सकते हो, 20 मिली एम्पियर चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार मिली एम्पियर शायद किसी किसी में चेक होता है, लेकिन ज्यादातर 10 एम्पियर में आप चेक कर सकते हो। तो एम्पियर चेक करने के लिए रेड वाला जो प्रोब है ना, यहाँ से देखिएगा इस तीसरे वाला होल में लगाइएगा तब भी आप एम्पियर चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम इसको हटा देंगे, यहाँ से चलिए हटा दे रहे हैं और तीसरे वाला होल में यहाँ पे लगा रहे हैं प्रोब को। अब यहाँ पे हम कोई भी एम्पियर को पता कर सकते हैं और इसको 10 एम्पियर पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10 एम्पियर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे चलिए हम बैटरी लेते हैं, वही बैटरी, और इसको माइनस को माइनस में और प्लस को प्लस में लगाकर चेक करेंगे कि कितने एम्पियर यहाँ पे चेक हो पाएगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लियर आप इस मल्टीमीटर से आप नहीं चेक कर सकते हो कितने एम्पियर का बैटरी है, ताकि इस मल्टीमीटर से बैटरी को एम्पियर आप सही से नहीं चेक कर सकते हो। तो फिर इस मल्टीमीटर से एम्पियर कैसे चेक कर सकते हैं? तो एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा हम एक LED लेंगे। ये देखिएगा ये छोटा वाला LED है, और छोटा वाला LED कितने एम्पियर की लोड ये ले रहा है, कितने एम्पियर ये खर्च कर रहा है, इसके लिए हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए हम प्लस वाला तार के साथ में प्लस वाला लेग को यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। इस LED का प्लस वाला लेग के साथ में प्लस वाला बैटरी की तार को जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लगाकर इसको चेक करेंगे कि ये कितने एम्पियर लोड ले रहा है। तो अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 0.08 एम्पियर ये लोड ले रहा है। तो उतना मिली एम्पियर आप इसे चेक कर सकते हो। इस प्रकार अगर ज्यादा ये लोड लेता ना तो ज्यादा यहाँ पे मिली एम्पियर बताता, लेकिन इसको आप 10 एम्पियर से ज्यादा इस मल्टीमीटर से आप चेक नहीं कर सकते हो। अगर 10 एम्पियर पर सही से क्लियर नहीं बतला रहा है मिली एम्पियर, ये छोटा वाला LED को आप चेक कर रहे हो, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिएगा ये 200 मिली एम्पियर पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और रेड वाला प्रोब को बीच वाला होल में लगा दीजिएगा, तभी इसको सही से आप चेक कर पाइएगा मिली एम्पियर। तो यहाँ पे चलिए हम इसको लगा दे रहे हैं और माइनस वाला तार को यहाँ पे माइनस वाला प्रोब के साथ में, और इस LED की प्लस वाला यहाँ पे देखिएगा माइनस वाला लेग के साथ में सटाए। तो अब क्लियर आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में 800 नहीं बतला रहा है, 86.23 मिली एम्पियर ये ले रहा है, उतना ये मिली एम्पियर में लोड ले रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो। लगभग में हमने सब यहाँ पे फीचर के बारे में आपको बता दिए। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल गई हो, एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।